नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। हम जानेंगे कि फेलोपियन ट्यूब्स क्या है और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्या होता है। फेलोपियन ट्यूब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ जीवन की शुरुआत होती है। फेलोपियन ट्यूब्स में एग और स्पर्म मिलते हैं और एक भ्रूण बनता है। फेलोपियन ट्यूब्स पतले से पाइप के समान होती है। यह दो होते हैं जो यूट्रस के दोनों साइड्स में होते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। इनकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है और इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर का होता है। फेलोपियन ट्यूब का एक हिस्सा यूट्रस से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा ओवरी के ऊपर होता है जो फैला रहता है। इसे हम फिम्ब्रिया कहते हैं। जब ओवरी में एक फॉलिकल 18 से 20 mm का बन जाता है और रप्चर होता है, वहाँ से एग रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। यह एग जब रिलीज होता है तो फिम्ब्रिया इसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर खींच लेता है। इसी समय अगर हस्बैंड वाइफ संबंध रखते हैं तो स्पर्म्स यूट्रस के माध्यम से स्विम करके फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और इस एग के साथ मिल जाते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से ब्लास्टोसिस तक, मतलब कि भ्रूण की 3-4 दिन की जो डेवलपमेंट है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। उसके बाद भ्रूण फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है और इम्प्लांट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक या ट्यूबल ब्लॉक क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओव्यूलेशन के बाद जो एग रिलीज होता है उसे फिम्ब्रिया खींच के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेता है। अगर ट्यूब में कहीं पर भी रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये एग और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, पेशेंट को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। इसे हम कहते हैं ट्यूबल ब्लॉक। ट्यूबल ब्लॉक मोस्टली इन्फेक्शंस की वजह से होता है या पहले किसी लेडी के कोई ऑपरेशन हुए हो, अगर ट्यूब में कभी बच्चा ठहरा हो और उसकी सर्जरी हुई हो, अगर लेडी को कोई बड़ी गांठ हो बच्चेदानी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब को प्रेस करके उसको ब्लॉक कर रही हो, इन वजह से लेडी के ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। 3 तरीके से हमें पता चल पाएगा कि फेलोपियन ट्यूब खुली है या बंद। एक होता है सोनोसाल्पिंगोग्राम, जिसे हम SSG कहते हैं। दूसरा होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम या HSG या ट्यूब टेस्ट, और तीसरा होता है लैप्रोस्कोपी। इनके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं या खुली हैं। अगर आपको फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक या कोई भी निसंतानता के विषय में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे लिंक्स, फ़ोन नंबर सारे अटैच्ड हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।